मैं प्रवक्ता गौरव कुमार मित्तल, विद्युत अभियांत्रिकी, जीपीसी करौली। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है और कैसे कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, सबसे पहले सुने। इट डील्स विथ कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशंस विथ हाई एफिशिएंसी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम करती है, पहली बात तो वो हाई पावर पर काम करती है और दूसरी हाई एफिशिएंसी के साथ काम करती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहली बात काम करती है, हाई पावर पर काम करती है और विथ हाई एफिशिएंसी पर काम करती है। तो दो तरीके की डिवाइस आ जाती है अपने पास, एक तो पावर डिवाइस होती हैं और एक सिग्नल डिवाइस होती हैं। तो पावर डिवाइस जो होती हैं वो हाई पावर एप्लीकेशन पर काम करती हैं और जो सिग्नल डिवाइस होती हैं वो लो पावर एप्लीकेशन पर काम करती हैं। तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैंडल द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर विथ हाई एफिशिएंसी। जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं वो हाई पावर पर काम करती हैं, हाई पावर पर काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? हाई एफिशिएंसी के साथ में काम करती हैं। इसके हम उदाहरण देखेंगे कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। सबसे पहले इसका उदाहरण देखेंगे कि पावर डायोड, अपन ने नाम खाली सुना होगा जब एनालॉग सिस्टम पढ़ा होगा, डायोड और यहाँ पे क्या होता है? पावर डायोड से ज़्यादा हाई पावर का होता है और हाई एफिशिएंसी के साथ काम करता है। दूसरी डिवाइस है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको थायरिस्टर भी बोला जाता है। तीसरी डिवाइस है LASCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। LASCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। चौथी डिवाइस जो आती है वो आती है RCT, रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। कौन सी डिवाइस? रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर। और जो डिवाइस आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें वो है GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसके बाद में डिवाइस आती है ट्रायक, इसके बाद में डिवाइस आती है डायक। तो हम बारी बारी से इन डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी डिवाइस कब और कैसे वर्क करती है। सबसे पहले अपन ने जो डिवाइस पढ़ी है वो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है थायरिस्टर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सबसे पहली बात पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहली बात है कि ये हाई पावर पर काम करती है, विथ हाई एफिशिएंसी के साथ काम करती है। और सिग्नल डिवाइस जो होती हैं वो क्या नाम है? लो पावर पर काम करती हैं। बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? और उसके एग्जाम्पल भी अपन ने अभी देखे कि पावर जो डिवाइस हैं उनके जो एग्जाम्पल है, पावर डायोड है, SCR है, डायक है, ट्रायक है, RCT है, GTO है, मॉसफेट भी होता है इसका उदाहरण। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर काम करती हैं। और पावर ट्रांजिस्टर में भी अपन देख सकते हैं, पावर BJT होता है, पावर IGBT होता है, पावर मॉसफेट होता है। ये अपन ने देखा। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी डिवाइस आती हैं और कौन कौन सी डिवाइसों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अपन देखते हैं कि सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सिग्नल डिवाइस हैं वो लो पावर एप्लीकेशन पर काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? लो पावर एप्लीकेशन पर काम करती हैं। सिग्नल डिवाइस हैंडल लो पावर विद वेरी हाई स्विचिंग फ्रिक्वेंसी। इनकी ऑन ऑफ होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही तेज़ है। अगर माना कि किसी चीज़ की डिवाइस की अगर अपन एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो पावर जो डिवाइस होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और पावर ज़्यादा होती है। सिग्नल डिवाइस जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है लेकिन पावर कम होती है। कहीं ना कहीं ये अपन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए अपन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। आगे देखें, आगे अपन को दिख रहा है कि जो पावर डिवाइस है सिग्नल डिवाइस है। पावर डिवाइस में पावर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। और सिग्नल डिवाइस में पावर कम करती है तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो वी कैन नॉट इम्प्रूव ऑल द क्वालिटी इन ए सिंगल डिवाइस इन द फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। हम सभी क्वालिटी को एक ही सेमीकंडक्टर डिवाइस में इम्प्रूव नहीं कर सकते। व्हेन वी वांट टू इम्प्रूव सेम
ऑफ द क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी में बी अफेक्टेड। अगर अपन सेम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे पावर को बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी का अपन को बलिदान करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी को कम करना पड़ेगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, पावर डिवाइसों की कम होगी, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी पावर डिवाइसों की कम होगी और सिग्नल डिवाइसों की ज़्यादा होगी। और अपन अब देखते हैं कि अपने पास किस प्रकार की स्विच होती हैं। 3 तरीके की स्विच होती हैं। एक तो अनकंट्रोल्ड स्विच, एक होती है सेमी कंट्रोल्ड स्विच, तीसरी होती है फुली कंट्रोल्ड स्विच। अनकंट्रोल्ड स्विच ऐसा होता है जिसमें ऑन ऑफ स्विच का कंट्रोल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ को तुम ऑन कर रहे हो और किसी चीज़ को ऑफ कर रहे हो तो उस पर तुम्हारा कंट्रोल है या नहीं है। किसी चीज़ को तुम ऑन कर रहे हो, किसी को ऑफ कर रहे हो, तो इन पे अगर कंट्रोल्ड है तो वो कंट्रोल डिवाइस है। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ पे अपन का कंट्रोल नहीं है, ऑन और ऑफ करने पर दोनों में भी किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, तो वो कहलाएंगे अनकंट्रोल्ड डिवाइस, अनकंट्रोल्ड स्विच। जैसे कि डायोड जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड। कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड। दूसरी डिवाइस कौन सी है, सेमीकंडक्टर स्विच होती है। कौन सी होती है, एक सेमीकंडक्टर स्विच होती है। क्या होती है, सेमीकंडक्टर स्विच। ऐसी स्विच जिसका टर्न ऑन तो कंट्रोल किया जा सकता हो और टर्न ऑफ कंट्रोल नहीं किया जा सकता हो, ऐसी डिवाइस को कहते हैं सेमी कंट्रोल डिवाइस। क्या कहते हैं, सेमी कंट्रोल डिवाइस। ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं, सेमी कंट्रोल डिवाइस। ऐसी डिवाइस जिसके टर्न ऑन या टर्न ऑफ किसी एक पर कंट्रोल्ड हो, तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है, सेमी कंट्रोल डिवाइस। क्या कहलाती है, सेमी कंट्रोल डिवाइस। और थायरिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें अगर तुम क्या नाम है, टर्न ऑन को कंट्रोल कर सकते हो, टर्न ऑफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। फुली कंट्रोल डिवाइस ऐसी डिवाइस हैं जिसके टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों को कंट्रोल किया जा सकता हो, उसे कहते हैं फुली कंट्रोल डिवाइस। जैसे कि GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। थैंक यू। ये सारी चीज़ें समझी अपन ने। इसके बाद में अपन देखेंगे कि अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है वो है थायरिस्टर। क्या है, थायरिस्टर तो थायरिस्टर क्या होता है, पहली बात तो थायरिस्टर को SCR को ही थायरिस्टर बोला जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थायरिस्टर में 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। और 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक गेट टर्मिनल होता है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि थायरिस्टर में कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। उसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक गेट टर्मिनल होता है। और थायरिस्टर का सिंबल जो दिखाया गया है साइड में, इस प्रकार दिखाया गया है कि एक डायोड है और उसमें एक गेट टर्मिनल और लगा दिया गया है, और इसमें एनोड लगा दिया गया है, एक कैथोड बता दिया गया है। इसके तीनों टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, एक एनोड, कैथोड और गेट सिंबल में। बात क्लियर है। और थायरिस्टर की जो 4 लेयर हैं, अगर 4 लेयर हैं तो 2 लेयर मिलकर एक जंक्शन बनाती हैं, नेक्स्ट 2 लेयर मिलकर एक जंक्शन बनाएंगी, नेक्स्ट 2 लेयर मिलकर एक जंक्शन बनाएंगी। तो थायरिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन। कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन। 3 ही टर्मिनल होते हैं, 3 ही जंक्शन होते हैं, 3 ही टर्मिनल होते हैं, 3 ही जंक्शन होते हैं। जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। अब अपन देख रहे हैं कि थायरिस्टर की जो लेयर हैं उनमें डोपिंग अलग अलग प्रकार से की गई है। थायरिस्टर की पहली लेयर है जिसमें P+ डोपिंग की गई है। P+ का मतलब यह है कि इसमें P टाइप की इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाई गई है, N- का मतलब है कि N टाइप की इम्प्योरिटी कम मिलाई गई है। उसके बाद में बताया जा रहा है कि P प्रकार का जो थायरिस्टर है, P प्रकार की जो इम्प्योरिटी है वो उसमें सामान्य है, और N+ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें N प्रकार की इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाई गई है थायरिस्टर की। अब थायरिस्टर को ऑन करने के लिए अपन क्या करेंगे, थायरिस्टर के एनोड को पॉजिटिव दे देंगे और कैथोड को नेगेटिव दे दिया जाएगा। तो किस कंडीशन में आ जाएगा, ये फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन ये अभी कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि गेट टर्मिनल ऑन नहीं किया जा सकता, तो थायरिस्टर की जो पहली कंडीशन है वो है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। थायरिस्टर की पहली कंडीशन कौन सी, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। दूसरी थायरिस्टर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो थायरिस्टर की देखते हैं अपन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड देखते हैं। सबसे पहले उसमें क्या बताया गया है,
उसमें कहा गया है कि एनोड को पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड क्या है, पॉजिटिव। कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड पॉजिटिव होगा तो कौन कौन से जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होंगे, जंक्शन J1 फॉरवर्ड वाइस में होगा और जंक्शन J3 फॉरवर्ड वाइस में होगा, जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में होगा, जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में होगा। हेयर रिवर्स बायस जंक्शन J2 ब्लॉक द फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब एनोड और कैथोड के मध्य जो वोल्टेज लगा हुआ है उसको रोक रहा है। कौन रोक रहा है, जंक्शन J2 जो कि रिवर्स वाइस में है। अब क्या करेंगे अपन, गेट के द्वारा करंट प्रोवाइड कराएंगे। गेट के द्वारा करंट प्रोवाइड कराएंगे तो गेट के द्वारा करंट प्रोवाइड कराने पर थायरिस्टर किसमें क्या कंडक्ट करने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा, कंडक्ट। अगर गेट करंट जितनी ज़्यादा होगी थायरिस्टर उतनी ही जल्दी कंडक्ट करेगा और उतना ही कम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाना, उतना ही फॉरवर्ड वोल्टेज कम लगाना पड़ेगा। तो अपन ने टर्मिनल देखे उसमें कौन कौन सी करंट है, थायरिस्टर में कौन सी करंट बहेगी, एनोड में, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी जो करंट होगी एनोड करंट, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ बी ए के वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड, वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड। बात क्लियर है, वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले क्या करेंगे, एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज लगाएंगे, लेकिन थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। थायरिस्टर ऑन नहीं होगा तो क्या करेंगे, अपन गेट के द्वारा करंट प्रोवाइड कराएंगे और गेट करंट देंगे। सबसे पहले अपन ने गेट की करंट दी I0, गेट की करंट बहुत कम दी है। तो क्या करेगा, ये अपना पाथ तोड़ देगा, जंक्शन J2 टूट जाएगा और करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, एनोड करंट। और अगर अपन गेट करंट बढ़ा देते हैं तो BA के जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाएगा। उससे पहले ही जो पहला ब्रेक ओवर वोल्टेज है, ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, I0 पे जो वोल्टेज आएगा उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही वो जंक्शन मतलब थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएगा। और IG की करंट और बढ़ाएंगे तो जंक्शन और जल्दी काम करेगा और BA के वोल्टेज कम अप्लाई करना पड़ेगा। और जो करंट दिखाई जा रही है वो एनोड करंट है। और थायरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए जो कम से कम मिनिमम करंट चाहिए वो करंट है लैचिंग करंट, जिस पर थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। उसके बाद अपन रिवर्स वाइस मोड में देखते हैं कि रिवर्स मोड में एनोड और कैथोड को एनोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कर दिया जाए तो क्या होगा, उसमें बहुत हल्की करंट रिवर्स वाइस में फ्लो होगी और एक संग ब्रेक ओवर वोल्टेज पर ब्रेक रिवर्स वोल्टेज पर थायरिस्टर के जंक्शन टूट जाएंगे और तेजी से करंट फ्लो होगी। आज अपन ने क्लास में देखा सबसे पहले देखा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। सबसे पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यह है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर एप्लीकेशन पर काम करती है विद लो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी, और सिग्नल डिवाइस जो होते हैं वो लो पावर एप्लीकेशन पर काम करते हैं विद हाई स्विचिंग फ्रिक्वेंसी के साथ में। उसके बाद अपन ने देखा कि थायरिस्टर क्या होता है। थायरिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होती हैं और 3 ही जंक्शन होते हैं। तो थायरिस्टर का एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में अगर पॉजिटिव कर दिया जाए तो थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइस में आ जाता है। फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा तो लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही अभी भी। क्यों नहीं हो रही कि जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स वाइस में, जंक्शन J2 को रिवर्स वाइस से फॉरवर्ड वाइस में करने के लिए अपन क्या करेंगे उसको गेट करंट प्रोवाइड कराएंगे। गेट करंट अगर 0 प्रोवाइड करा रहे हैं तो थायरिस्टर जो ऑन होगा वो ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ऑन होगा। किस पे होगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ऑन होगा। ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ऑन होगा तो I0 करंट बहुत कम है और वोल्टेज ज़्यादा है। और IG करंट अपन ने बढ़ाई तो ब्रेक वोल्टेज जो BA के अप्लाई वोल्टेज है वो कम हो जाएगा और थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। और बढ़ाएंगे तो और जल्दी ऑन हो जाएगा थायरिस्टर। ये अपन ने इस क्लास में पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद।